नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोने और चांदी में अचानक भारी गिरावट, चांदी 17,000 रुपये गिरी। बिहार को फिर मिली 2 नई रेलवे लाइन, 1,156 करोड़ से बिछेंगे 128 से 128 किलोमीटर के नए ट्रैक। बिहार में बारिश लाएगी आफत या तापमान बढ़ाएगा परेशानी। बिहार सरकार आज से ही दे रही अक्टूबर माह का वेतन, छठ पूजा पर एक और तोहफा। बिहार को मिला मेट्रो और बुलेट ट्रेन का तोहफा, अब दिल्ली से पटना सिर्फ 3 घंटे में। मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा, फिर भी 7 विधानसभा में बस 1 टिकट। अब मात्र 500 रुपये में अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाए, 25 साल तक फ्री बिजली का लाभ ले। भोजपुर में 29 अक्टूबर को बैलेट पेपर से होगा मतदान, घर घर पहुंचेंगी 112 टीमें। घर बनाना हुआ आसान, नई जीएसटी लागू होने के बाद सीमेंट, सरिया और बालू के दामों में हुआ गिरावट। केंद्रीय कर्मचारी को पीएम मोदी ने दिया बड़ा उपहार, 60 दिन के बोनस का किया ऐलान। पटना में सज रहे गंगा के तट, मनमोहती 3 पक्के घाटों की सजावट। बिहार में सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जारी किए 472 करोड़, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। पेट्रोल 6 रुपए सस्ता, डीजल के रेट में भी आई ताबड़तोड़ गिरावट। 23 करोड़ की शराब समेत पुलिस ने 64 करोड़ रुपए किए जब्त, 753 लोग गिरफ्तार। बिहार में निकली सरकारी नौकरी, 14,921 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई। भागलपुर में 19 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द, 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा नया काम, पढ़ाई के साथ अब संगीत सीखेंगे बच्चे। ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए मिलेगा 12,000 रुपये की सहायता राशि, जल्दी करें आवेदन। चुनाव से पहले बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की गांजा बरामद। आपके पास भी है लाइसेंसी हथियार तो तुरंत पहुंचें थाने, वरना जाना पड़ सकता है जेल। पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, दिवाली छठ पूजा को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। 2 दिनों के लिए पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव, कई मार्गों पर नहीं चलेंगे वाहन। सारण में 9 माह में 11,000 से अधिक आरोपित गिरफ्तार, 1,20,000 लीटर शराब जब्त। गया जंक्शन पर ड्रोन से हाईटेक पहरा, अब आसमान से होगी हर संदिग्ध पर नजर। 3 दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस, 4 दिन करेगी थ्रू पास। खनिज विकास पदाधिकारी की कार्रवाई में 27 वाहन जब्त। छठ घर खुशखबरी, छपरा जंक्शन से होकर चलेंगी 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें। बिहार के 300 घाटों में फिर शुरू होगा बालू खनन, सामने आई तारीख। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। अब एआई करेगी पटना में कार्य की निगरानी, जल्द शुरू होगी कई परियोजना। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 40% तक गिरेंगे सोने के भाव। बिहार में नर्सिंग कर्मियों को मिलेगी कंपनसेटरी छुट्टी, नहीं देने वाले अफसर नपेंगे। रेलवे ने यात्रियों को दिया त्योहारी तोहफा, रांची आरा कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को राहत, भागलपुर साहिबगंज बांका के लिए स्पेशल ट्रेनें। चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में हथियारों पर सख्ती, 31 लाइसेंस सदर थाने में निलंबित। सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज। त्योहार के दौरान बिहार के कई रूट पर चलेंगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें, सभी स्टेशनों पर होगा ठहराव। बिहार के कई रूट पर चलेंगी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें, सभी स्टेशनों पर होगा ठहराव। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, बिहार के 6 शहरों में बनेगा गैस आधारित शवदाह गृह। नहीं काटना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर, सिर्फ 600 रुपए में जमीन की मिलेगी मोबाइल पर। दोस्तों, अब जमीन की जानकारी के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, मात्र 600 रुपए में आप अपने मोबाइल पर जमीन का पूरा विवरण पा सकते हैं। यह सुविधा लोगों का समय और मेहनत दोनों बचाएगी। डिजिटल सेवा से पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। हावड़ा जमालपुर वंदे भारत, 1 साल में 15 लाख यात्रियों ने किया सफर, 13 करोड़ की कमाई। बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस, 1300 लोगों को दिखाने होंगे कागजात।
नवादा में बोलेनो कार से 198 बोतल शराब बरामद, 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक मिला विस्तार, सरकार 3 किस्तों में देगी 90,000 रुपए। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना लक्ष्य, सीएम नीतीश कुमार ने किया वादा। मुजफ्फरपुर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक, वॉच टावर से होगी निगरानी। सुपौल में 5 महीने से मिड डे मील बंद, प्रभारी प्रधान किए गए सस्पेंड। अब किराएदारों को भी मिलेगा पीएम सूर्य घर योजना का लाभ, बस करना होगा कई काम। 900 दिनों में पूरा होगा दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड दोहरीकरण का काम, 518 करोड़ रुपए होंगे खर्च। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। बिहार में बागमती और महानंदा पर बनेंगे 3 बराज, मोदी सरकार ने दे दी हरी झंडी। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए और डीजल के दाम में 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती की है। नई दरें आज सुबह से लागू हो गईं। कीमतों में गिरावट से आम जनता और परिवहन क्षेत्र दोनों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विद्युत योजना में गांव-गांव पहुंचेगी वैन, दी जाएगी 125 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड। पटना का चिड़ियाघर गैंडे के संरक्षण का बना वर्ल्ड क्लास सेंटर, विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज। बिजली पोल और नाली की समस्याएं बनी चुनौती, खतरे के बीच रहने को मजबूर वार्ड के लोग। भागलपुर से नीतीश का चुनावी संदेश, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का किया शिलान्यास। दिवाली के उत्सव के बाद पटना और बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप से बढ़ गया है। धुंध और धूल के साथ जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्ग और बच्चों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। पटना में डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटों में 55 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल मरीजों की संख्या 1205 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर वासियों से एहतियात बरतने और पानी जमा न करने की चेतावनी दी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पटना औरंगाबाद रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 3600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नई लाइन बन जाने के बाद यात्रा की दूरी और समय दोनों में बड़ा बदलाव आएगा, जिससे पटना और औरंगाबाद के बीच का सफर लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और परिवहन विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार में राशन डीलर बनने का सुनहरा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार 432 पंचायतों में नए सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र खोलने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करके अपने क्षेत्र में राशन डीलर बन सकते हैं। यह योजना ग्रामीण लोगों को रोजगार देने और लोगों तक सुविधाजनक राशन पहुंचाने के लिए है। सारण जिले में शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के लिए चुनाव 2025 से पहले सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर समय पर लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पुलिस विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नियत समय में सत्यापन कराएं, ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके।